स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे एक स्वदेशी यानी आईटीसी और दूसरी बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि एक विदेशी कंपनी के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि एफएमसीजी कैटेगरी की ये दो कंपनियां पिछले 2002 से और आज तक कितना रिटर्न दी हैं और इनका रिटर्न का परफॉर्मेंस क्या है। अब बात करेंगे अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो ये जो है विदेशी कंपनी है यानी इंग्लैंड की कंपनी है, और आईटीसी जो है वो स्वदेशी कंपनी है। अगर आईटीसी की बात की जाए तो ये स्टॉक इस समय 225 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर बात की जाए एचयूएल की यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो ये कंपनी जो है इस समय ट्रेड कर रही है लगभग 2000 रुपये के ऊपर इस समय ये ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। तो आज हम इन्हीं दो कंपनियों यानी कि एक विदेशी और दूसरी स्वदेशी कंपनी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है और किस कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, और आने वाला जो भविष्य है इन दोनों में किसका ब्राइट हो सकता है और कितना रिटर्न कौन कंपनी ज़्यादा दे सकती है। तो इन दोनों पे चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलता रहे। हम जानेंगे चार्ट पर कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन आईटीसी और एचवीएल का कैसा हो सकता है, और हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे और उसके बाद से आगे की रणनीति इस पर बनाएंगे हम। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन और दोनों कंपनियों का परफॉर्मेंस जो कैसा रहा है। और आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपने स्वदेशी कंपनी पर विश्वास किया है या फिर विदेशी कंपनी पर विश्वास किया है, यानी किस कंपनी का शेयर जो है आपके पोर्टफोलियो में इस समय है, स्वदेशी या फिर विदेशी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वदेशी कंपनी आईटीसी के बारे में। तो आईटीसी की बात की जाए तो शुक्रवार के दिन देखिए ये कंपनी जो है काफ़ी कछुए की चाल चलती है। इसके शेयर में आप एक दिन में लगभग 50 रुपये और 60 रुपये के करीब जो है, या 100 रुपये एक दिन में आप इसको भागते हुए नहीं दिखेंगे, बल्कि बहुत ही धीरे धीरे ये इस स्टॉक में आपको अप साइड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, या फिर गिरावट भी आती है तो एक दिन में आपको 50-100 रुपये गिरते हुए दिखाई नहीं देगा। अब बात आती है इस कंपनी के रिटर्न की। तो देखिए अगर रिटर्न की बात की जाए इस कंपनी की, तो शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन के दिन लगभग इस स्टॉक में आपको 2.5% तक का रिटर्न देखने को मिला। लेकिन अगर बात की जाए पिछले 20 साल से इस कंपनी के रिटर्न की बात की जाए तो इस कंपनी ने लगभग जो है 1228% तक का रिटर्न जो है आपको दिया है, यानी 208 रुपये अपने स्टॉक में जोड़े हैं। अब याद रखिएगा हम बात किए हैं इस समय कि 1228 रुपये इस कंपनी ने अपने स्टॉक में 1228% का जो है रिटर्न जो है इस स्टॉक ने दिया है। तो अब देख लेते हैं अगर हम पिछले 6 महीने की बात की जाए तो 7.5% तक का रिटर्न मिला है इस स्टॉक से। अगर वहीं बात की जाए अगर पिछले 5 दिन की बात की जाए तो इस स्टॉक से जो हमें रिटर्न मिला है वो है लगभग 6% तक के करीब इस स्टॉक में हमें रिटर्न दिया है। अब हम बात करते हैं एक विदेशी कंपनी यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंग्लैंड की ये कंपनी। अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है इसमें लगभग 68% तक का जो प्रॉफिट है वो जाता है विदेश में जाता है, यानी इंग्लैंड में जाता है। यानी कि अगर ये कंपनी अगर यहाँ इनकम करती है और यहाँ का जो शुद्ध मुनाफा है उसका 68% जो है वो इंग्लैंड को जाता है, और केवल 32% ही यहाँ पर वो अपना अनडेवलपमेंट पे ये रखती है, वरना 68% जो है वो इंग्लैंड को जाता है। अब बात करते हैं इस स्टॉक की। तो लगभग देखिए आईटीसी से ये लगभग 10 गुना बड़ा इसका मतलब इस समय शेयर प्राइस है। और अभी अगर बात की जाए इस स्टॉक में तो एक दिन में देखिए ये गिरावट अगर होता है तो लगभग 71%, 71 रुपीज़ या फिर आपको 100 रुपीज़ तक एक एक दिन में इसको टूटते हुए देखने को मिला है। लेकिन वैसा आईटीसी में नहीं था। ये भले आपको कछुए की गति से आईटीसी चलता है, लेकिन गिरावट जो है आपको एक दिन में ना तो 71 रुपीज़ के करीब होगा और ना ही 50 रुपये के करीब होगा। अगर गिरावट भी होता है तो 5-6 रुपये के करीब, उससे ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस कंपनी के रिटर्न की बात की जाए पिछले 20 साल में, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि आईटीसी जो था वो पिछले आपको 20 साल में जो दिया था वो था 1228% तक का रिटर्न दिया था। याद रखिए 1228%। और इस बार आप देखेंगे अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की जाए तो ये दिया है 1116 रुपये, यानी कि एक छोटी सी कंपनी आपको 1228 रुपये दे रही है,
छोटी सी कंपनी नहीं कहेंगे, उसका भी जो मार्केट कैपिटल है वो लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का है। और इस समय अगर बात की जाए HUL की, तो इसका भी लगभग 4 लाख करोड़ से ऊपर का है। अब बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें इस कंपनी के परफॉर्मेंस की, अगर पिछले 6 महीना की बात की जाए इस स्टॉक में, तो आपको निगेटिव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाएगी ITC की, तो ITC ने आपको लगभग 7.5% तक का रिटर्न दिया था। अब बात करते हैं इस कंपनी के, अगर 5 दिन के रिटर्न की बात की जाए तो इसमें भी हमें 7.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि इस स्टॉक में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ITC में लगातार एक अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यानी कि ITC को कहा जा सकता है कि छोटा पटाखा छोटा ही है लेकिन धमाका बड़ा कर रहा है, और लगातार आपको एक अपसाइड ट्रेंड इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। बल्कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में भले ही ये स्टॉक बड़ा है और आपको इसमें इसका प्राइस ज़्यादा है, लेकिन आपको इसमें उस तरह की तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है जो आपको ITC में देखने को मिल रही है। अब अगर ITC की बात की जाए तो इस कंपनी के सेल में आपको लगातार जो है इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। यानी सिगरेट से लेकर के और आपका होटल तक का कारोबार करने वाली इस ITC के शेयर में आपको इसका जो सेल है उसमें आपको लगातार जो है अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो इसमें आपको लगातार एक तेज़ी बनते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर इसका प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अब बात की जाए अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस स्टॉक के बारे में, इस कंपनी के बारे में बात की जाए, तो आप देख रहे होंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके जो सेल में हो लगातार हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए इसके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो चाहे कोरोना काल रहा हो चाहे कुछ भी रहा हो, इस कंपनी का जो सेल है वो लगातार बढ़ा है और प्रॉफिट में इस बार थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिली है। वरना इस कंपनी का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से हर चीज़ में ये स्ट्रॉन्ग है और अभी इसका जो लगातार ये कंपनी राइज करती हुई दिख रही है और इसके शेयर में भी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बात करें इक्विटी ऑफ रिटर्न की बात की जाए तो देखेंगे कि ये लगभग पिछले 1 साल में 21%, 3 साल में 23%, 5 साल में 23% और पिछले 10 साल में 26% तक का रिटर्न जो है आपको इस स्टॉक में मिला है। यानी कि आपको जो है इसका शेयर प्राइस काफ़ी कम है लेकिन रिटर्न आपको काफ़ी शानदार मिल रहा है। बात करें अगर HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की जाए, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की जाए तो इसका जो क्वार्टरली जो इसका सेल है इसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। यानी कि लगातार इसमें भी वृद्धि हो रही है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट में भी आपको तेज़ी मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात की जाए अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके सेल की बात करें तो देखेंगे इसमें भी हमें तेज़ी बनते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो इसमें भी हमें तेज़ी बनते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि नेट प्रॉफिट इसका और इसके अलावा जो सेल है इन दोनों का ग्राफ हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इक्विटी ऑफ रिटर्न की बात की जाए तो ITC से बेहतर इसका जो इक्विटी ऑफ रिटर्न है पिछले 1 साल में 29%, 3 साल में 49%, 5 साल में 54% और 10 साल में 63% तक का रिटर्न जो है इस कंपनी ने दिया है। यानी कि अगर ITC से कंपेयर इक्विटी के मामले में की जाए तो इसमें जो है ये 20 यानी कि हमें इससे ITC से बेहतर जो है इक्विटी ऑफ रिटर्न जो है ये दिया है आपका HUL। चार्ट पर जान लेते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो ITC के लिए कैसा रह सकता है। तो अगर हम देखेंगे अभी जो स्टॉक है लगभग अपने 20 DMA को छोड़ करके सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है। 200, 100 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस समय इसकी क्लोजिंग हुई उस समय लगभग ये हल्का आपको जो है रेड कैंडल बनाता हुआ दिखाई दिया। यानी कि अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये अपने 20 मूविंग एवरेज को तोड़ देता है तो फिर आपको एक थोड़ी सी हल्की सी गिरावट जो है इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब भी इसने अपने 20 DMA को तोड़ा है फिर आपको एक जो है उसी पे गिरावट आपको देखने को मिली है। और ये जो है आपको मैं पीछे की साइड में दिखाऊंगा कि जब जब इसने अपने 20 मूविंग एवरेज को तोड़ा है फिर आपको इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर ये अपने 20 DMA के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया फिर आपको इसमें हरा निशान दिखाई देगा, वरना फिर से इसमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। और अभी की बात की जाए तो ये जो शेयर है लगभग इस समय जो है 225 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये स्टॉक जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 225 रुपये को अगर ब्रेक कर देता है, क्योंकि इसका जो सपोर्ट लेवल निकल के लगातार आ रहा है वो 225 रुपये के करीब है। अगर ये 225 रुपये तोड़ देता है
फिर आपको इसमें गिरावट दिखेगी और जो नीचे की तरफ का पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 222 रुपये के करीब, यानी गिरावट आई तो 222 रुपये आपको सपोर्ट का काम करेगा, जो पहला सपोर्ट बनेगा। इसके बाद जो आपको सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 219 रुपये के करीब, यानी दो सपोर्ट आपके सामने निकल के आ रहा है। पहला है 222 और दूसरा है 219। याद रखिएगा, अगर इन दोनों सपोर्ट के आसपास अगर ये स्टॉक आता है और यहाँ से अगर फिर से अगर आपको हरा कैंडल अगर बड़ा बनाता है तो फिर इन दोनों ही यहाँ दोनों ही जगहों पे खरीदारी की जा सकती है। कि यानी अगर 219 रुपये के करीब ये स्टॉक आता है और फिर अगर यहाँ से ये अपसाइड ट्रेड करता है और अगर हरा कैंडल बना रहा है लंबा, अगर 2 मिनट भी 3 मिनट अगर स्टे कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। अगर वहीं बात की जाए, अगर ये 222 रुपये को अगर नहीं ब्रेक कर पाया और 222 रुपये से ही अगर ये ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। अभी फ़िलहाल जो है लॉन्ग टर्म के लिए ना खरीदारी करें, क्योंकि अभी मार्केट का मूड माहौल सही नहीं है और रसिया यूक्रेन का मामला अभी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में शांत हो जाए, फिर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की जा सकती है। वहीं अगर कुछ महीने में अगर महंगाई, चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ तो 10 मार्च के बाद फिर महंगाई की मार शुरू होगी और महंगाई जैसे बढ़ेगी फिर आपको इन स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। इन दोनों स्टॉक में, इस स्टॉक में जो है आप लगभग 219 रुपये का स्टॉक यहाँ पर अगर आप लेके चलते हैं, अगर गिरावट अगर इस स्टॉक में आता है तो 219 रुपये इसका सपोर्ट का काम करेगा और यहीं से आपको अपसाइड ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये स्टॉक अगर हरे निशान के साथ खुलता है और पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस स्टॉक में जो है आप खरीदारी की जा सकती है। 226 रुपये के ऊपर जो है इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि 225 रुपये के करीब जो है स्टॉक कई बार आया हुआ है और यहीं से आपको इस स्टॉक में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि 225 रुपये के करीब आते ही इस स्टॉक में गिरावट शुरू हो गई है। अगर 226 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है फिर आपको जो है लगभग ये आपको 232 तक का टारगेट देखने को इस स्टॉक में मिल सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। तो याद रखिएगा 225 रुपये इसका जो मजबूत सपोर्ट है और यहीं से इस स्टॉक में कहीं गिरावट ना आ जाए, क्योंकि ये 225 रुपये के करीब आने के बाद से लगातार इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो 226 रुपये पर अगर शेयर मिलता है तो 224 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर के 232 के टारगेट के साथ इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की जाए तो ये स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और लगभग 100 मूवी को सपोर्ट किया हुआ है। यानी कि अगर इस स्टॉक में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर गिरावट आई तो आपको अभी इसमें जो है इस स्टॉक में 2000 का लेवल टच होता हुआ दिखाई देगा या फिर और भी गिरावट आ सकती है। फिलहाल जब तक ये स्टॉक जो है, इस स्टॉक में देखेंगे तो लगातार जो है इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और अभी फ़िलहाल इस स्टॉक में ख़रीदारी करने से बचे, क्योंकि अभी मूड माहौल भी मार्केट का सही नहीं है और लगातार इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो जब तक ये स्टॉक 2081 के ऊपर ट्रेड करता हुआ ना दिखाई दे तब तक इस स्टॉक में ख़रीदारी करने से बचे, क्योंकि आप ट्रैप हो सकते हैं। और अभी जब तक ये अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ ना दिखाई दे तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जो है लगभग 2081 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक है और 2081 रुपये जैसे क्रॉस करेगा फिर आपको इसमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस स्टॉक से अभी बचे, क्योंकि लगातार ये ट्रैप करने वाला शेयर है और इस स्टॉक में लगातार जो है हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये था इन दोनों पे स्वदेशी और विदेशी कंपनी के बारे में। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा किस स्टॉक में आपने निवेश किया है, हिंदुस्तान में, यूनिलीवर में, इंग्लैंड की जो कंपनी है, या फिर आपने आईटीसी में निवेश किया हुआ है। तो ये था। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।